वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले मैं ऑलरेडी ऑर्गेनोमेटेलिक्स के ऊपर 5 वीडियो अपलोड कर दिया। उसका लिंक मैं एक एक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री एज वेल एज प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करा दिया, ठीक है, जो CSNET गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली फिशर टाइप एज वेल एज शॉक कार्बिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिशर कार्बिन से। तो जो फिशर कार्बिन होता है उसका बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होता है, बॉन्डिंग होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पॉइंट से बहुत क्वेश्चन CSNET गेट में आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग फिशर कार्बिन की बात करेंगे ना, तो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल फर्स्ट। यहाँ पे पहले मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से टंगस्टन डबल बॉन्ड, यू हैव दिस कार्बन एंड एनी आर। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ये कोई भी ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ फिशर कार्बिन, ठीक है। एंड दिस आर कैन बी योर एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अभी ये जो फिशर कार्बिन होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज और यू कैन से इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज और कैसे बॉन्डिंग कनेक्टिविटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फर्स्ट जो पॉइंट है, ये जो फिशर कार्बिन होता है, दैट हैविंग a metal in a low oxidation state। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेट्स से एक मेटल मैं चूज कर लेता हूँ, क्रोमियम जो बेसिकली जीरो ऑक्सीडेशन, टंगस्टन जो बेसिकली जीरो ऑक्सीडेशन, ठीक है, मोलिब्डेनम जो बेसिकली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बेसिकली लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना है, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड जो पॉइंट है, हैविंग अ पाई accepting auxiliary group, ठीक है, having a pi accepting auxiliary group। so this is a very very important point। pi accepting auxiliary group means अगर हम लोग कोई भी कार्बन की बात करेंगे तो ये देखो पाई एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन ग्रुप, राइट। पाई CO कार्बन मोनोऑक्साइड पाई एक्सेप्टिंग लिखें तो ये पाई एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन ग्रुप के तौर पे काम करता है। सो यू शुड हैव a pi accepting auxiliary group, okay। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है, हैविंग पाई डोनर ग्रुप, you can say pi donor or you can say lone pair electron donor groups, or you can say substituent on a carbon atom। तो ये जो ग्रुप है ना, that can be any heteroatom can be your nitrogen, oxygen etc। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोएटम ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये 3 कंडीशन को फुलफिल करना है। मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अ पाई एक्सेप्टिंग ऑक्सिलरी ग्रुप। थर्ड इज ए पाई डोनर ग्रुप ऑन ए कार्बन एटम, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं। ये जो मेटल है ना, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है मेटल कार्बिन, सो दिस इज द मेटल कार्बिन, द मेटल पार्ट एंड देन कार्बिन पार्ट। तो ये जो कार्बिन है ना, कार्बन, तो मैं पहले इसको बता देता हूँ। ये जो कार्बिन होता है ना, इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होता है, अल्काइल ग्रुप एंड देन ये पे मिथॉक्सी। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना कार्बिन का, तो ये जो कार्बिन है, फिशर टाइप ऑफ कार्बिन, ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। कहाँ पे रहता है? ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड दिस इज योर pz अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल, राइट। ओके, ये जो कार्बिन होता है ये बेसिकली सिंगलेट कार्बिन होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंगलेट कार्बिन। सेकंड पॉइंट इज दैट ये जो कार्बिन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर होता है। नाउ क्यों होता है? बिकॉज देखो यहाँ पे, ओके मैं पहले बॉन्डिंग बोल देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मेटल और कार्बिन का क्या बॉन्डिंग कनेक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ये जो मेटल है, मेटल का ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल है, राइट। तो ये मेटल क्या कर रहा है, कार्बन के साथ कुछ इस तरह से, जो कार्बिन का जो sp2 हाइब्रिडाइज में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलर तरीके से ये जो कार्बिन का जो वैकेंट pz ऑर्बिटल है, वो अभी क्या कर रहा है, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट। एंड देन यू हैव आर ओ एम। क्लियर हो गया? सो दिस टू बॉन्डिंग कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी हम लोग एक चीज देखना है, ये जो CO ग्रुप है ना, जो बेसिकली पाई एक्सेप्टिंग ऑक्सिलरी ग्रुप, वो क्या करेगा,
वो क्या करेगा, पाई एक्सेप्टिंग, राइट, उसका पाई एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर उसका पाई एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो वो मेटल क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये पाई बैक बॉन्ड ही उतना इफेक्टिव नहीं होगा। दैट मीन्स ये जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये कार्बन क्या फील कर रहा है, पॉजिटिविटी। एज ए रिजल्ट ये कार्बन अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, राइट। नाउ बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इसलिए क्या है ना, ये पाई डोनर ग्रुप का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हम लोग बोल रहे हैं ना, वो क्या करेगा, अभी ये जो कार्बन है वो अभी क्या करेगा, ये जो OMe ग्रुप है उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा थ्रू दिस pz ऑर्बिटल। एज वेल एज क्या करेगा, वो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इसलिए क्या है ना, ये जो पाई डोनर ग्रुप का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक के नेचर होते हैं। नाउ अगर हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। लेट्स से CO5 क्रोमियम CMeOMe, ठीक है। सो दिस इज अ फिशर टाइप ऑफ कार्बन, राइट। ओके, इसके साथ अगर हम लोग लेट्स से एमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो एमोनिया डायरेक्टली कार्बन में अटैक करेगा बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसके बाद क्या होगा, CO5 क्रोमियम जैसे कार्बन OMe एंड देन यहाँ पे एमोनिया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन इसको लेके माइनस मिथानॉल के तौर पे रिमूव हो जाता है। नाउ यहाँ पे क्यों होता है, द क्वेश्चन इज यहाँ पे मिथानॉल क्यों रिमूव होता है। ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे मिथानॉल का रिमूव होने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को इजीली डोनेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ये मिथानॉल इजीली रिमूव होके मींस ओ मिथॉक्सी को सब्स्टिट्यूट करके अभी NH2 आ गया। सो दिस इज द मैंने ऑलरेडी बताया ना, जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है कार्बन का, वो दिस पाई बॉन्ड डोनर और यू कैन से पाई डोनर ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज है वो इसके ज्यादा है, राइट। एज ए रिजल्ट क्या करेगा, ये कार्बन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इस टाइप का केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बन, शॉक टाइप ऑफ कार्बन। ओके, तो मैं एक्सपीरियंस कर देता हूं। ओके, अभी जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज योर शॉक कार्बन, राइट। ACH कार्बन, तो ये कार्बन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिशर कार्बन में जो केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया इसमें ऑपोजिट है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट मेटल इन ए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट्स से टाइटेनियम 4+, टैंटलम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कुछ इस तरह से, पहले क्या था लो ऑक्सीडेशन, इसमें हाई ऑक्सीडेशन। ओके, सेकंड पॉइंट इज दैट पहले क्या था पाई एक्सेप्टिंग ऑक्सिलरी ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जस्ट एक नॉन यूज कर देंगे, नॉन पाई एक्सेप्टिंग ग्रुप। ओके, एंड थर्ड जो पॉइंट है नॉन पाई डोनर ग्रुप ऑन कार्बन एटम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री हमने पहले डिस्कस किया उसका ऑपोजिट है, वेरी सिंपल। ओके, तो हम लोग लेट्स से एक एग्जांपल पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेट्स से eta5 C5H5, तो ये एग्जांपल भी बहुत ही फेमस एग्जांपल है। टैंटलम डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव लेट्स से CH2। तो यहाँ पे देखो कार्बन में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है और ये ग्रुप भी योर पाई एक्सेप्टिंग ग्रुप नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन है ना, कार्बन बेसिकली हम लोग इसको अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये जो ऑर्बिटल रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है। सो बेसिकली ट्रिपलेट स्टेट, पहले क्या था सिंगलेट, यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में एंड दिस कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। So this 2 point is very very important, right? Okay. तो because this is a nucleophilic in nature, तो हम लोग इसका ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं C5H5 Me जैसे प्लस CH2 माइनस। तो अगर हम लोग कोई भी जैसे एल्युमिनियम कोई भी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो डेफिनेटली जाके लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा।
सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर। ओके, तो इसके बाद ना हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस कर देता हूँ। ओके ओके, अभी हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एक गेट में आया था, एक नेट में आया था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का एक मूल मोटिव है किस टाइप का क्वेश्चन आता है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो भी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर से ही है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिएक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद दिस विद NaOMe, ठीक है, विद दिस सोडियम मिथॉक्साइड यील्ड दिस कंपाउंड, कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अभी पॉजिटिव कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली मेटल में होगा, सो वी कैन राइट लाइक दिस वे, Cp2 tantalum positive Me and let's say CH2, मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ मिथाइल को। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये पॉजिटिव है तो ये काइंड ऑफ एसिडिक होगा, एंड क्या होगा, ये जो मिथॉक्सी है ना, सोडियम मिथॉक्साइड बेस, वो क्या करेगा, ऐसे करके एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, Cp2 tantalum, देन यहाँ पे Me एंड देन यहाँ पे CH2 माइनस, तो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, Cp2 tantalum Me एंड देन ये अगर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ऐसे करके डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेसिकली शॉक कार्बन प्रिपरेशन, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी दिस, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स इज, तो फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, राइट। सो द कार्बन कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी रॉन्ग क्या है, metal exists in high oxidation, this is not right because metal low oxidation state में रहता है, right। फिशर कार्बन में metal fragment and carbon are in a triplet state, तो ये तो नहीं होगा, ये सिंगलेट होता है। CO ligand destabilize the complex, no, CO ligand complex को destabilize नहीं करता, मैंने ऑलरेडी बताया। वो क्या करता है, CO ligand destabilize नहीं करता, वो complex को stabilize करता है। एज ए रिजल्ट वो बैक बॉन्डिंग और कैसे पाई बॉन्डिंग फॉर्म होता है, ठीक है। Okay, so for this lecture you can read Wikipedia as well as Miss Letter, and if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.